स्वच्छता ही सेवा है। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ तरीकाकार से हिंदुस्तान की साफ सुथराई की जा रही है। आज यानी 1 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी ने अपने मुल्क को साफ करने की कोशिश की। सरहदी जिला पुंछ के तारीखी किला की आज साफ सफाई की गई। इस मौका पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी के साथ साथ जिला इंतजामिया के कई बड़े अफसरान, मुअज्जिजीन शहर, स्कूली बच्चे और आम लोग भी इस सफाई अभियान में शामिल हुए। किला किस तरह से वारिद वजूद में आया, किसने बनाया, कब इसकी रेनोवेशन हुई और इसके अंदर क्या क्या है, ये सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में शामिल है। तो देखिए मुफस्सल। तारीख से मालामाल शहर पुंछ की शान व शौकत में इजाफ़ा करते हुए शहर के वस्त में तामीर किया गया तारीखी पुंछ किला सयाहों की तवज्जो का एक खूबसूरत मरकज़ है, जो अपनी खस्ता हाली के बावजूद हमें यहाँ के कदीम मामारों और हुक्मरानों की अज़मत की याद दिलाता है। अपने ज़माने में ये किला शान व शौकत की अलामत समझा जाता था। आज ये उन तारीख़ी वाक़यात का गवाह है जिन्होंने अपने वक्त के कई ताकतवर हुक्मरानों के अरूज व ज़वाल को देखा। इसकी बाक़ियात बज़ाहिर खस्ता हालत में हैं, लेकिन आज भी वो इसके शानदार माजी की दास्तान, इसकी मौजूदा हालत ज़ार को सुनाते नज़र आते हैं। 7535 मरबा मीटर के रकबा पर फैली ये अजीम तारीख़ी इमारत अपनी ऊंची दीवारों के अंदर डोगरों, सिखों और मुसलमानों की हुक्मरानी की दास्तानें छुपाए हुए है। इस किला की बुनियाद राजा अब्दुल रज़ाक ख़ान ने 1713 ईस्वी में रखी थी, लेकिन इसे उनके बेटे राजा रुस्तम ख़ान ने 1760 और 1787 के दरमियान मुकम्मल किया। पुंछ के मशहूर मौर्रिख़ के डिमेनी कहते हैं कि जब सिख हुक्मरान इस खित्ता पर हुकूमत करते थे तो उन्होंने सिख तर्ज़ तामीर पर तामीर करदा एक मरकज़ी ब्लॉक का इसमें इजाफ़ा किया। इसकी तामीर के कई साल बाद राजा मोती सिंह ने 1850 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक किला की तज़य्युन व आराइश की। इसने फ्रंट डिज़ाइन करने के लिए यूरोपी आर्किटेक्ट्स को बुलाया। राजा बलदेव सिंह के दौर में पुंछ किला को सुल्तनत का सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, जबकि सरकारी रिहाइशगाह मोती महल में मुंतकिल कर दी गई। ये किला जो 220 साल से ज़्यादा पुराना है, मुनफरिद फ़न तामीर को ज़ाहिर करता है। 2005 तक इस किला में कई सरकारी दफातर कायम हो चुके थे। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले ने इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। ये ज़लज़ले की वजह से तबाही और बर्बादी के तहाने पर पहुंच गया। इस ज़लज़ले के बाद किला की मुरम्मत के लिए कई बार फ़ंड्स मुख्तस किए गए और किला के अगले हिस्से की किसी हद तक मुरम्मत भी की गई। मज़ीद किले की बाहरी सतह की आराइश करने की कोशिशें भी होती रहीं। आज भारतीय सरकार की जानिब से शुरू की गई स्वच्छता ही सेवा है प्रोग्राम के तहत इस किला को एक मरतबा फिर आवाम के लिए खोला गया। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के कई बड़े ऑफिसरान, जिनमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर ख़ुद भी शामिल हुए, आवाम, स्कूली बच्चे और दीगर लोगों ने मिलजुल कर किले के अंदर की सफाई की। किला के अंदर से बेशुमार झाड़ियाँ, कूड़ा करकट, गंदगी, ईंट पत्थर और मिट्टी रेत वगैरह निकाली गई और किसी हद तक किले को साफ़ सुथरा किया गया। उम्मीद की जा सकती है कि अब इस इमारत की तरफ तवज्जो की जाएगी और अगली 1 अक्टूबर तक इसे यूं ही छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इसकी तरफ ध्यान देते हुए इस इमारत की बेहतरी के लिए कोशिशें की जाएंगी। उम्मीद है कि अगर ये किला एक मरतबा फिर रेनोवेट हो जाए, ये एक बेहतरीन सयाहती मुकाम बनने के साथ साथ इंतज़ामिया और आवाम के काम भी आ सकता है, क्योंकि इस किला की इतनी बड़ी और अरीज़ इमारत बेकार पड़ी है जिसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
جی بڑا اچھا اقدام تھا ضلع انتظامیہ کا کہ قلعہ مبارک کی صفائی کرنی تھی، اور آج پورے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارے پونچھ میں اور پونچھ کے اندر اس ہمارے تاریخی مقام قلعہ کے اندر صفائی کی گئی، جہاں پہ سبھی ڈپارٹمنٹ کے اور سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے۔ تو میں اس موقع پر ضلع انتظامیہ کا اور اسپیشلی ڈی سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو قلعے کی مختلف مقامات پر پہلی مرتبہ آئی اور بڑی خستہ حالت تھی، اور ہم سب نے یہاں مل کر صفائی کی، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس کا بڑا خاص خیال رکھا جائے گا اور اس تاریخی مقام کو ایک مرتبہ پھر ہم ایک اچھی صورت میں دیکھیں۔